अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टच एंड ग्लो बाय निदा। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। एक नई सुबह और वीडियो के साथ आपके साथ फिर मिलने आ गई हूँ। बहुत रिक्वेस्ट पे कि हमें बेसिक मेकअप का बताएं कि बेसिक मेकअप में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, क्या क्या हमारे पास होना चाहिए, उस पर एक वीडियो बना दें। मुझे बारहा जो है व्हाट्सएप पे भी रिक्वेस्ट आई थी, तो मैंने कहा चलें आज बेसिक मेकअप जो बिल्कुल एक हर एक के पास हो सकता है, उसकी मैं एक वीडियो बनाती हूँ, आपसे शेयर करती हूँ। ये इंशाल्लाह वो मेकअप होगा कि जो बिल्कुल हर बंदे के पास इजीली अवेलेबल हो सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले चाहिए होगा एक मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मॉइस्चराइज़र मेकअप से पहले बहुत ज़रूरी होता है। हम कोई भी मॉइस्चराइज़र, ज़रूरी नहीं है कि हम निविया का ही लें, हम किसी भी ब्रांड का मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं, पॉन्ड्स लोशन ले सकते हैं, या कोई भी ऐसा लोशन जो आपको जो है सूट करता हो। इवन हम हल्की सी वैसलीन भी ले सकते हैं कि वैसलीन लगा के आपने उसके बाद एक्स्ट्रा जो वैसलीन होगी वो वाइप आउट कर दें। उसके बाद हमारे पास आता है प्राइमर। प्राइमर एक बिल्कुल जो है ऑप्शनल है। अगर आप बिगनर्स हैं या बिल्कुल घर पे मेकअप करने वाले हैं, तो आप प्राइमर ना भी इस्तेमाल करें तो कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि घर पे बहुत ज़्यादा हमें हैवी मेकअप नहीं चाहिए होता। और प्राइमर्स मैंने बताए हैं कि 3 से 4 किस्म के हैं। इसमें जेल बेस है, इसमें क्रीमी बेस है, और ऑरिफ्लेम का इलो स्किन प्राइमर है। इससे ये है कि स्किन बहुत जो है ब्राइट ब्राइट सी लगती है, जैसे हमने हाइलाइटर जो है हमने लगाया हो फेस पे। ये बहुत ज़बरदस्त प्राइमर है, यानी आप कोई भी ऑप्शनल है कि आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो जेल बेस होता है, ये स्पेशली ज़रा जो है ऑयली स्किन के लिए होता है, कि ये होता है कि पोर्स वगैरह जो है वो मिनिमाइज़ हो जाती हैं। प्राइमर का ये फ़ायदा होता है। उसके बाद फिर हमने जो चूज़ किया है वो कलर करेक्टर है। कलर करेक्टर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समटाइम होता है कि हमारे अंडर आइज़ जो है डार्क होती हैं, या हमारे पिगमेंटेशन है, अगर हम उसे हाइड करना चाह रहे हैं तो कलर करेक्टर जो है बहुत ज़रूरी है। देखिए, प्राइमर लगाया तो कलर करेक्टर की भी ऐसे ब्लेंडिंग हो रही है कि जैसे बिल्कुल एक मलाई की तरह ब्लेंडिंग हो रही है। आपने कलर करेक्टर लेना है। कलर करेक्टर अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उसे बनाने का तरीका मैं बता दूंगी कि आप कोई सी भी लिपस्टिक ले सकते हैं। उसे हमने हाइड ही करना है कि अंडर आइज़ पे हल्की हल्की ऑरेंज या रेड कलर की लिपस्टिक लगा के उसके ऊपर आपने फाउंडेशन लगा लेना है। फिर हमने फाउंडेशन को चूज़ किया। फाउंडेशन हमने जो है 3 कलर मैंने आपको बताए हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको बीबी क्रीम बनाना सिखाऊंगी कि आप कोई भी जो वो लेके सन ब्लॉक लेके 2 ड्रॉप सन ब्लॉक के और 2 ड्रॉप या 1 ड्रॉप आपने उसमें फाउंडेशन का मिलाना है और आपने लगा लेना है। उसके बाद आप कोई सा भी फेस पाउडर या लूज़ पाउडर में, मैं ज़्यादा लूज़ पाउडर ही इस्तेमाल करती हूँ, इस वजह से मैंने वही इस्तेमाल किया यहाँ। तो देखिए, आपने लूज़ पाउडर लगा दिए तो हमारी स्किन बिल्कुल लॉक हो जाती है, सॉरी बेस जो है लॉक हो जाती है। तो बेस बहुत ज़बरदस्त स्मूथ बनती है। तो अगर हम फुल कवरेज बेस बनाना चाहते हैं तो यही बेस जो है हमने 3-4 ड्रॉप लिए हैं, और ब्यूटी ब्लेंडर को हमने बिल्कुल पानी में गीला करके तो निचोड़ लेना है। बिल्कुल बिल्कुल भी उसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो उससे टैप टैप करके हमने बेस बनानी है, क्योंकि अगर हम रगड़ के बेस बनाएंगे तो बेस हमारी जगह जो है वो अपनी जगह छोड़ेगी, तो बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। तो ये देखिए, मैं लूज़ पाउडर भी टैप टैप करके लगा रही हूँ। सिर्फ वही फाउंडेशन मैंने पकड़ा है, उसी से मैंने बीबी क्रीम बनाई है, उसी से मैंने हाई कवरेज बेस बनाई है। तो ये देखिए, मैंने आपको कंसीलर का बताना था कि नीचे मैंने पेंसिल के निशान लगा के, ताकि आपको पता चले कि ये बेस कितनी हाई कवरेज है। अगर हम इसी बेस को थोड़े से और कोटिंग करते हैं तो हमारी बेस ये कवर हो जानी थी। लेकिन मैंने आपको कलर करेक्टर का बताना था कि कलर करेक्टर लगा के तो वो बेस हमने हाइड कर दिया है। अब ये है कलर करेक्टर। ये कलर करेक्टर अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोई सी भी लिपस्टिक लेके उसमें थोड़ी सी बेस जो है वो मिक्स करें, और आप उसे डार्क एरियाज़ पे या पिगमेंटेशन जहाँ पे हो वहाँ पिगमेंटेड एरिया पे हमने लगाना है। तो उसके बाद बेस लगाएंगे तो हमारी सब चीज़ें हाइड हो जाएंगी। फिर बारी आती है हमारी आई शेडो पैलेट की। हाँ, मैंने बिल्कुल एक न्यूड शेड्स वाली पैलेट आपको दिखाई है। अगर ये आपके पास होगी तो आप बिल्कुल एक आम जो आप कैजुअल मेकअप करना चाहती हैं या उससे हाई मेकअप भी करना चाहती हैं
तो इससे हो जाएगा। इसमें देखें कि इसकी पिगमेंटेशन बहुत ज़बरदस्त है। पिगमेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, हम उसी से कंटूर कर सकते हैं, उसी से हम आईब्रो जो है वो सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें मैंने उसी में से एक शेड लिया है तो आईब्रो सेट करके, अब यहाँ अगर बाल होते तो आपको पता चलता है कि ये कितना ज़बरदस्त जो है सेट हो जाता है। अब जब हम बालों पे लगाएंगे और उसके बाद हमने उसे स्पूली ब्रश की मदद से लाजमी जो है सेटिंग करनी है। उससे क्या होता है कि हमारे जो कहीं से भी इन अनइवन होता है तो वो सब इवन हो जाता है। अगर आपके पास स्पूली ब्रश नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप जो पुराने आपका मस्कारा है आप उसका ब्रश भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब उसके बाद मेकअप का मेन पार्ट आता है ब्लश ऑन का। यहाँ मैंने ग्लैमरस फेस का जो है ब्लश ऑन इस्तेमाल किया है। इसमें 4 शेड ब्लश ऑन किया और 4 शेड जो हैं वो हाइलाइटर के हैं। पिगमेंटेशन इसकी बहुत ज़बरदस्त है और ब्लश ऑन की पिगमेंटेशन आपको दिखा दी है, सॉफ्ट सी बिल्कुल है। उसके बाद हम हाइलाइटर, मैं आपको हाइलाइटर की पिगमेंटेशन दिखा देती हूँ। हाइलाइटर यूज़ करने से पहले मैंने कोई सा भी सेटिंग स्प्रे जो है उसका मैंने स्प्रे कर दिया है ब्रश पे, और उसके बाद जब मैंने हाइलाइटर लगाया तो उसकी पिगमेंटेशन जो है वो डबल ट्रिपल तकरीबन हो जाती है। तो उसके बाद मैंने क्योंकि मैं बिल्कुल एक बेसिक्स बता रही हूँ उस वजह से मैं आपको 3 शेड्स बताऊँगी, एक गोल्डन और एक सिल्वर। आपके पास आई शेड्स होना चाहिए, उससे ये होता है कि आप किसी भी किस्म का जो है वो लुक क्रिएट कर सकते हैं। और ये बिल्कुल एक आम से मैंने लोकल मार्केट से शेड्स लिए हुए हैं। आपको 200-250 की रेंज में जो है ये शेड इजीली मिल जाएंगे। ये ओरिजिनल नहीं होते, कॉपी होते हैं, लेकिन इसकी पिगमेंटेशन बहुत आला होती है। फिर बारी आती है हमारी निक्चू से ब्लश ऑन की। एक सिंगल ब्लश ऑन हमारे बैग में लाजमी होना चाहिए, क्योंकि समटाइम होता है कि हम इतनी बड़ी पैलेट जो है वो कैरी नहीं कर सकते। इस वजह से ये जो छोटू सा सिंगल ब्लश ऑन है ये हमारे बैग में होगा तो हम इसे इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हैं। बिल्कुल इसकी एक तो स्पेस बहुत कम होती है, कि इसकी पिगमेंटेशन बहुत ज़बरदस्त होती है। फिर जब तक हम अपने लिप जो हैं वो कंटूर नहीं करेंगे, हमारी लिपस्टिक जो है वो अच्छी नहीं लगेगी। इस वजह से लिप कंटूर करने के लिए कोई भी एक लाइट और एक डार्क आपके पास लिप पेंसिल लाजमी होनी चाहिए। अब टीनेजर्स के लिए मैं बताऊंगी कि टिंट जो है टीनेजर्स को बहुत पसंद होता है, पर्सनली मुझे खुद बहुत पसंद है। ऐसा टिंट जिसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी और वो स्टेन ना छोड़े, वो आपके पास एक होना चाहिए। उससे आप ब्लश ऑन भी लगा सकते हैं, उससे आप आई शेडो भी लगा सकते हैं और उससे आप लिपस्टिक भी लगा सकते हैं। यानी कि एक चीज़ से बहुत सी, यानी कि आप तीनों मेकअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लिपस्टिक्स की। तो मैंने एक कंटेनर लेके अपनी मेडोरा के जितने भी शेड्स थे वो सब मैंने इसमें डाल दिए हैं, क्योंकि मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, मुझे ट्रैवल भी करना पड़ता है। तो सम टाइम होता है कि हमें लिपस्टिक ढूंढने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। इस वजह से मैंने सारे जो शेड्स हैं ना वो इसमें डाल दिए हैं। आपके पास जो बेसिक शेड्स होने चाहिए उसमें आपके पास एक 201 नंबर जो पिंक सा शेड है वो होना चाहिए। आप लिपस्टिक को मर्ज करके ब्लेंड करके आप टिंट भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने नंबर्स जो है मेंशन कर दिए हैं कि आपके पास कौन कौन से जो है नंबर होने चाहिए। उसमें पिंक भी कलर आ जाता है, उसमें न्यूड कलर भी आ जाता है, उसमें रेड कलर भी आ जाता है, उसमें शॉकिंग पिंक भी आ जाता है और उसमें ऑरेंज भी आ जाता है। यानी ये तकरीबन जो शेड्स मैंने बताए हैं, पर्पल है, फिर ब्राउन भी है इसमें, यानी सब शेड्स इसमें आ जाते हैं जो मैंने शेड्स इसमें दिए हुए हैं। आप अपनी जैसे शेड्स आप लाइक करती हैं, अगर ये 6 से 7 शेड्स होंगे तो आप इससे बहुत सारे शेड्स और भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो जितने भी मैं लिपस्टिक्स आपको दिखा रही हूँ ये सब मेडोरा की है, बस ये है कि मैंने उसे कंटेनर में डाला हुआ है। अब लिपस्टिक के बाद आपके पास ग्लोज़ भी होना चाहिए, जो मैट ग्लोज़ हैं, क्योंकि ऐसी लड़कियाँ जिनकी लिपस्टिक्स जो है वो नहीं टिकती, वो मॉइस्चराइज़र लिपस्टिक के ऊपर जब आप ये ग्लोज़ लगाती हैं, आप जौन सा कलर पसंद करती हैं आप अपने पास वो रखें। 2 से 3 ग्लोज़ होंगे तो वो आपका ये होता है कि लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। ये लॉरियल का जो ग्लोज़ है ये मेरा फेवरेट है। तो आपस की गल है, फेवरेट होना ही होना है। जो 3700 रुपया जो लाया हुआ है मैं तो मजाक कर रही हूँ। मीन्स कि इसकी पिगमेंटेशन भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप अफोर्ड कर सकती हैं तो मेकअप अच्छा इस्तेमाल करें, मेकअप कम लें लेकिन ब्रांड का अच्छा लें। एक तो आपकी स्किन डैमेज नहीं होती और एक मेकअप लॉन्ग लास्टिंग चलता है। एक फिर आपने कहना है ये तो कच्ची लस्सी की तरह जो है बढ़ी जा रही है, लेकिन मैं आपको बेसिक्स मेकअप बता रही हूँ कि जो आप थोड़े थोड़े से मेकअप अपने पास रख के तो आप फुल जो है मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। अब ये मेकअप ग्लिटर है, ग्लिटर लाइनर्स हैं, आप इससे लाइनर भी लगा सकते हैं और आप इससे लाइट ग्लिटर की लुक भी दे सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको इन्हीं मेकअप से, जो मैंने आपको आज चीज़ें दिखाई हैं, इसी से मैं आपको बेसिक जो है वो लुक क्रिएट करना भी इंशाल्लाह सिखाऊंगी।
एंड पे बहुत ज़रूरी चीज़ जो है वो मेकअप फिक्सर है, क्योंकि जब हमारी स्किन सम टाइम होता है कि हमारी स्किन से मेकअप जल्दी उतर जाता है या क्रैक्स पड़ जाती हैं, लेकिन मेकअप फिक्सर जो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देता। आपके जो मेकअप को बिल्कुल एक लॉक कर देता है। हमारी बेस जो है वो डिसमिस नहीं होती या क्रैक्स नहीं पड़ते। अब ये देखिए, मैंने स्प्रे करने के बाद थोड़ा सा ड्राई होने के लिए रखा है और मैंने इसके बाद आपको इसका टेस्ट दिखाऊंगी। ये देखिए, फिंगर से भी जो है वो बिल्कुल भी नहीं इधर उधर हो रहा, हालांकि अभी जो है वो फिक्सर अच्छी तरह से ड्राई नहीं हुआ। अब यहाँ मैं सिंपल वाइट पेपर ले रही हूँ तो ये मैं दिखा रही हूँ, लेकिन बेस जो है वो बिल्कुल जो है ट्रांसफ़र प्रूफ हो चुकी है, यानी बेस बिल्कुल भी जो है अपनी जगह नहीं छोड़ रही। ये सारी वीडियो शूट करने के बाद मुझे याद है, मैं लाइनर का तो बताया ही नहीं। लाइनर एक बेसिक पार्ट है। अगर लाइनर आप नहीं यूज़ करना चाहती हैं तो कोई मसला नहीं है। अक्सर लड़कियों को लाइनर नहीं लगाना आता, लेकिन मैं लाइनर लगाने की भी बेसिक और आसान टिप्स आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। ये एक ऐसा लाइनर है कि आप इसे मोटा करके भी लगा सकते हैं और बारीक भी लगा सकते हैं। बिल्कुल वाटरप्रूफ है। इवन मैं अपने प्रोफेशनल यूज़ में ये वाला लाइनर जो है वो यूज़ करती हूँ। अगर आप अफोर्डेबल लाइनर लेना चाहती हैं तो ये मैं हालांकि 250 टू 300 की रेंज में मिल जाता है। ये जेल लाइनर होता है। आप इससे जो है काजल भी लगा सकती हैं और लाइनर भी लगा सकती हैं। इसके मज़े की बात ये है कि ये लगा के तो मर्ज हो जाता है। अगर हम फ़ौरन से मर्ज करें, जिस तरह स्मोकी लुक में हम जो है स्मोकी लुक क्रिएट करना चाहते हैं, उसमें मर्ज लाइनर अच्छा लगता है, तो ये फ़ौरन से मर्ज हो जाता है और ड्राई होने के बाद ये बिल्कुल ट्रांसफ़र प्रूफ हो जाता है, बिल्कुल अपनी जगह से हिलता नहीं है। और मस्कारा तो मैं हमेशा आपको अच्छा रिकमेंड करूँगी, क्योंकि जो आईलैशेस है वो बिल्कुल हमारे सर के बालों की तरह है। कि आईलैशेस अगर हम लोकल मस्कारा इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि हमारी जो लैशेस है वो गिरने लग जाती हैं। मेकअप के बाद अगर आप नेल पेंट लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा लें। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी और बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द इन्हीं मेकअप प्रोडक्ट से मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी जो है मेकअप लुक क्रिएट करूँगी, और जिसमें आप बिल्कुल अफोर्डेबल मेकअप इस्तेमाल करके बहुत अच्छी जो है मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।